ठीक है, प्रॉपर वे के अंदर। यूट्यूब चैनल है फिल्मोरियंस। आप यहाँ पे आओगे, फिल्मोरियंस, ठीक है। ये अब आपके पास यूट्यूब चैनल है। इसकी प्लेलिस्ट में आप लोगों ने चले जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये देखो, फिल्मोरा 13 और फिल्मोरा 12, ठीक है। फिल्मोरा 12, ये इसकी सीरीज है फिल्मोरा 12। मैंने ये नहीं बताया था शायद, मैंने आप लोगों को वो बताया था। तो मैं टिकटॉक वाला बताया था, और मैंने आप लोगों को क्रिएटर क्लब्स का बताया था, ठीक है। फिल्मोरियंस का भी बता रहा हूँ। तो बचे स्क्रीन इससे बड़ी क्या करूँगा आप लोगों को, चलना शायद मुझे नहीं याद। तो इसके जो है ना, आप एडिटिंग सीख लो, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर इसने बताया हुआ है। ये 13 वाला जो 12 वाली चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। 75 72 वीडियोज हैं। सब कुछ इसमें बताया हुआ है जो एडिटिंग के लिए चाहिए होता है, बट बाकी आप लोग की प्रैक्टिस होती है। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग तो चीते बन जाओगे। जी, फिर मोरा से सिखाएंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखो, आज कुछ एडवांस चीज़ें सीखते हैं। एडवांस चीज़ों में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मल्टीपल अकाउंट्स रन करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। और जी, उर्दू में समझाएंगे लैपटॉप में इंस्टॉल करके। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट्स रन करने का तरीका क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग एक वक्त में मल्टीपल अकाउंट रन करें अपने लैपटॉप के ऊपर, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बट शर्त ये है कि मोबाइल पर नहीं होंगे, ठीक है। आप लोगों के मोबाइल पर अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स रन नहीं हो सकते। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक वक्त में आप लोगों के मोबाइल में अकाउंट्स मल्टीपल रन नहीं हो सकते। आप लोगों ने किस में करने हैं, किस में करने हैं स्टूडेंट्स, लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप पे करने के लिए सिंपली आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है फायरफॉक्स पोर्टेबल, ठीक है। फायरफॉक्स पोर्टेबल आप लोग जब सर्च करोगे तो ये आप लोगों के पास ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो डाउनलोड फायरफॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। फायरफॉक्स पोर्टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास सिंपली क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने डाउनलोड करके आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों के पास एक ऐसा फोल्डर बना हुआ आएगा। इंस्टॉल करना तो सबको आता ही है ना। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके का आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, फायरफॉक्स पोर्टेबल, ठीक है। आप लोगों के पास ऐसा फोल्डर आएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखो इस फोल्डर के अंदर आप लोगों ने कोई काम नहीं करना, सिर्फ उतना ही काम करना है जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ उतना ही काम आप लोगों ने करना है जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे ना ज्यादा करना है ना इससे कम करना है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? जितना काम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है, ना इससे ज्यादा करना है ना इससे कम करना है। अच्छा, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास ऐसा फायरफॉक्स आ जाएगा। राइट साइड के ऊपर देखो कॉर्नर पर थ्री डॉट आ रहे हैं। इन थ्री लाइन्स, बेसिकली थ्री लाइन्स आ रही हैं। थ्री लाइन्स पे क्लिक करोगे, एड जोन एंड थीम्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐड जोन एंड थीम्स के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है।
तो आप लोगों के पास देख रहे हैं सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सटेंशन। आप लोगों के पास सारे के सारे एक्सटेंशन आ रहे हैं। आप लोग क्या करोगे, इन सारे के सारे एक्सटेंशन को अपने पास इंस्टॉल कर लोगे। अब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कहाँ से होंगी, और एक्सटेंशन होती क्या है? एक्सटेंशन बेसिकली देखो, आप लोगों के पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम लोग अपने ब्राउजर्स वगैरह में क्या करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे, ताकि हम लोग कोई सा भी ऐसा काम जो कि हम अपने ब्राउजर में करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम लोग वो काम कर सकें जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने के लिए ऊपर देखो सर्च एंड एड जोन का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, सर्च करोगे, ये इनके नाम सर्च करने, कैनवास डिफेंडर जो भी यहाँ पे नाम है ना, इन नामों के आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। या आप लोगों ने सेशन में तो वैसे आप लोगों के पास आ गए, ठीक है, कैनवास डिफेंडर। तो आप लोगों को एक इंस्टॉल भी करके दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे इंस्टॉल करने हैं। ये वाला, हाँ, ये सारे के सारे जो ऑन है ना, ये वेब आरटीसी के सारे इंस्टॉल करने, कैनवास डिफेंडर ऑन करना है। ये आप लोगों के पास कैनवास डिफेंडर आ गया। ठीक है, अब इसको ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सामने स्क्रीन पर, रिमूव का। ठीक है, अगर मैं उसको रिमूव का ऑप्शन करता हूँ, आप लोगों के पास ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करना है। ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऐड, ठीक है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड। तो उसके बाद आप लोगों के पास ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, सारे के सारे एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। क्लियर है? वीपीएन की तरह नहीं, वीपीएन अलग चीज होती है। वीपीएन जो है आप लोगों की बेसिकली लोकेशन चेंज करने का काम होता है, लेकिन एक्सटेंशन का काम जो है ना अलग अलग होता है। अच्छा, उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपने इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने बाहर आ जाना है। फायरफॉक्स में नहीं करना, फायरफॉक्स पोर्टेबल में। ठीक है, फायरफॉक्स पोर्टेबल की बात होगी। अच्छा, इस फोल्डर को आप कहीं पे भी लेके चले जाओ। ठीक है, आप लोगों का जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा है आप लोगों का, वो सारा का सारा इसमें जो है ना सेव होता रहेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इस फोल्डर की कॉपी बना लो और इसका इसको रीनेम करके मेन कर दो। क्यों? क्योंकि जो भी आप लोगों का काम इसमें हो चुका है वो सब के सब फोल्डर में जाएगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि, अच्छा सर आप इसको, सॉरी, इसके अंदर काम क्यों नहीं करने का कह रहे हैं? देखो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो भी काम हो ना वो अलग अलग फोल्डर्स में, अलग अलग प्रोफाइल्स में जाता जाए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मेरे पास आ गया अलग फोल्डर के अंदर। ठीक है, मेन की कॉपी आ गई। अब मुझे जो भी काम करना होगा इस फोल्डर के अंदर कर लो। ठीक है, अब इसको आप लोग रिनेम करके अपनी उस प्रोफाइल का नाम रख लो जो कि आप लोग रखना चाह रहे हो। सपोज करो मैं रखना चाह रहा हूँ अपनी प्रोफाइल का नाम न्यू। न्यू तो है नहीं, इसका नाम मैं नहीं लिख ले रहा। ठीक है, अभी मेरी प्रोफाइल का ये नाम है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँ, कह रहे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस, अब इस फोल्डर के अंदर आप जो मर्जी करना चाह रहे हो करो। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर आप लोग क्या करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो उस फोल्डर के अंदर आप लोग करो। क्लियर हो गई? अब इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करो, जो मर्जी करो इस तरीके से। मेन को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। जब भी आप लोगों ने कॉपी बनानी, जब भी आप लोगों ने नई प्रोफाइल बनानी होगी, मेन की कॉपी बना के, मेन की कॉपी बना के आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर प्रोफाइल को लॉगिन करते जाओगे, क्रिएट करते जाओगे। ये बात होगी क्लियर? अच्छा, उसके बाद, उसके बाद सपोज करो आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऑनलाइन रहने का तरीका क्या होता है, ऑनलाइन रहने का तरीका समझा रहे हैं। देखो, ऑनलाइन रहने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे सपोज करो आप लोगों ने एक ही प्रोफाइल चलानी है। ठीक है, एक प्रोफाइल चलानी है। एक प्रोफाइल चलाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वेब स्टोर में जाना है।
गूगल क्रोम के वेब स्टोर में जो स्टूडेंट्स एक प्रोफाइल चला रहे हैं, वेब स्टोर में जाए और यहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर लें ऑटो रिफ्रेश। ये ऑनलाइन रहने का तरीका बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ऑनलाइन रहने का तरीका। ऑटो रिफ्रेश आप लोगों ने चले जाना है और इसकी एक एक्सटेंशन जो आप लोगों ने कोई सी भी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है, कोई सी भी एक्सटेंशन का कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। सारी एक्सटेंशन का काम एक ही होता है, ठीक है। सारी एक्सटेंशन का क्या काम, क्या होता है, काम एक ही होता है, ठीक है। सारी एक्सटेंशन का काम क्या होता है, एक ही होता है। और क्या काम होता है सारी एक्सटेंशन का, सारी एक्सटेंशन का काम एक ही होता है। और काम क्या होता है इसमें सारी एक्सटेंशन का, आप लोगों ने क्या करना होता है इन इसके थ्रू, सारे एक्सटेंशन का काम ही एक ही होता है। सारे एक्सटेंशन का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी प्रोफाइल को क्या कर सकते हो इसके थ्रू, रिफ्रेश करते हो। क्या करते हो, क्या करते हो, इसको रिफ्रेश करते हो। क्लियर हो गई। क्लियर होगी। अच्छा, रिफ्रेश करने, अब रिफ्रेश भी एक आप लोगों ने खास पेज को करना होता है, ठीक है। कौन से पेज को रिफ्रेश करना था वो जरा देखिए। आप लोग फाइवर पे जाना है, fiverr.com पे जाना है। फाइवर पे जाने के बाद, फाइवर पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने सिंपली अपनी प्रोफाइल पे चले जाना है, ठीक है। प्रोफाइल, इस पेज को आप लोगों ने क्या करना है, रिफ्रेश पे लगा देना है। इस पेज को आप लोगों ने क्या करना है, रिफ्रेश पे लगा कर, ठीक है। अब रिफ्रेश पे कैसे लगेगा, और जो एक्सटेंशन आप लोगों के पास थी यहाँ पर देखो एक पजल बनी हुई आएगी, वहां पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, इसको पिन कर लेना है, ठीक है। पिन कर लेना है। अब मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशन है, सबका काम एक ही है। किसी भी एक्सटेंशन को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, सबके अंदर देखो काम एक ही है, बट क्या है, इनके फंक्शन अलग अलग तरीके से डिस्प्ले किए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबको सबको क्या करना है, 5 मिनट तक किसी भी कोई सी भी एक एक्सटेंशन को 5 मिनट तक क्या कर देना है, सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना, ठीक है। ऊपर टाइमर ऑन हो जाएगा एक दफा रिफ्रेश होने के बाद। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्सटेंशन अब प्रोफाइल ऑनलाइन हो गई है। अब ये हर 5 मिनट बाद क्या करेगी, आपकी आपके पेज को रिफ्रेश करेगी, ठीक है। 5 मिनट बाद क्या करेगी, आपकी इसको रिफ्रेश करेगी। क्लियर हो गया। और इस तरीके से आपकी प्रोफाइल क्या होगी, ऑनलाइन रहेगी। नहीं, डिफरेंट फाइवर अकाउंट्स यानी एक पेज का अकाउंट आप लोग एक फाइवर अकाउंट के साथ अटैच करें। अगर दो तीन के साथ करेंगे तो आप लोगों का आप लोगों का जो फाइवर के अकाउंट्स हैं वो बैन हो जाएंगे। क्लियर है। तो दो चीजें हम लोगों ने सीख ली। लैपटॉप में स्पेस नहीं है बच्चे, डी सी ई कहीं पे भी आप लोग इसको जो है ना कर लो, ठीक है। या अपनी जगह पास जो है ना वो कर लो उसको, तो इसकी एक्सटेंशन बढ़ाओ। अच्छा, वही कॉपी बना के सिंपली आप लोगों ने इसको, बच्चे वॉइस में बोल ही स्लो स्लो आ जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि आज मल्टीपल चीजें समझानी थी।
अच्छा, अब आज अभी आप लोगों को एक ब्लैक हेड टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है। ब्लैक हेड टेक्निक क्या है वो जरा देख लो। बच्चे सब्र कर जाएं, अभी पेनियर की बात कोई बच्चा ना करे, मैं आप लोगों को कुछ और चीज सिखा रहा हूँ, पेनियर को लेके बीच में बैठ गए। आप लोग कितनी बार का है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करें, अदर क्वेश्चन ना पूछा करें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या चीज आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपने पास जो भी दूसरा मोबाइल आप लोगों का हो, ठीक है, जो भी आप लोगों के पास दूसरा मोबाइल हो, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों के पास दूसरा मोबाइल हो उसके ऊपर आप लोगों ने अपने पास एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके ऊपर आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर एक टैंप मेल में जाना है। टैंप मेल के ऊपर क्रिएट कर लो, ये फेक अकाउंट एक बनाना है, ठीक है। लेकिन जो मेन अकाउंट जहाँ पे आप लोग का लॉगिन होगा वहां पर नहीं, ठीक है। फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फाइवर का। लेकिन जहां पर जिस मोबाइल में आप लोगों के पास आप लोगों का फाइवर अकाउंट लॉगिन होगा वहां पर नहीं बनाना, ठीक है। अगर मोबाइल पर आप लोग करना चाहते तो मोबाइल के ऊपर आप लोग इस तरीके से कर लो। मोबाइल पर कैसे करोगे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना होगा अपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आप लोगों ने इंकोग्निटो टैब से नहीं, फ्रेश, मैं बच्चे इंकोग्निटो टैब से बना रहा हूँ, आप लोग तो फ्रेश अपने बनाओ, ठीक है। दूसरे मोबाइल के ऊपर सिंपली आप लोगों ने फाइवर का अकाउंट साइन अप करना है ना, फेक वाला, ठीक है। अगर जीमेल से बनाना चाहते हो जीमेल से बना लो, ठीक है। आप लोगों ने इसको एक दफा बना लेना है, ज्वाइन पे क्लिक करके, जैसे हम लोग बनाते हैं। क्लियर है, यूजर नेम सिलेक्ट कर लो। अच्छा, इसके ऊपर नहीं बनना तो आप दूसरा मेल चूज करो, डिस्पोजेबल मेल, ठीक है। समटाइम उस मेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं करता। अरे भाई, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एक चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं चाहिए तो सिंपली आप लोगों को ये चाहिए होता है। इस अकाउंट के अंदर आप लोगों को मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोगों ने अकाउंट कराना है। असल में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्पल यूज कर रहा हूँ ना, इस वजह से एरर दे रहा है ये। इसको ना आप लोग सिंपली गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना, इसमें मोबाइल नंबर नहीं करना, ठीक है। गूगल अकाउंट के ऊपर साइन अप करके सपोज करो ये हमारे पास एक अकाउंट बन गया, इसके ऊपर आपने डीपी शीपी लगा लेनी अपनी। डीपी शीपी लगा लेनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको जो ना स्विच टू बाइंग, आप लोगों के पास सिंपली आप लोगों के पास बायर मोड ही आ रहा होगा। मोबाइल में बना लो या देखो कंप्यूटर में बनाना चाहते हो, कंप्यूटर में कैसे बनाओगे, फायरफॉक्स वाले उस पे, ठीक है। फायरफॉक्स वाले मेथड से न्यू अकाउंट बना लो, उसको फेक बना तो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके क्या सर्च करना है, जो भी आपका स्किल हो, जो भी आपका स्किल हो वो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है। सपोज करो मेरा स्किल फेसबुक एड, तो मैं यहाँ पे फेसबुक एड सर्च कर लिया, ठीक है। ठीक है, सर्च करने के बाद आप लोगों के पास ऐसे आ रहे होंगे, ठीक है। सर्विसेज में चले जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद सर्विसेज में जाने के बाद आपके पास इस तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है। इनमें से आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी दो से तीन को मैसेज कर देना है। अब सर हम लोग मैसेज क्यों करेंगे, हमें क्या फायदा होगा, देखो मैसेज करके हमें नहीं पता कि अपने क्लाइंट के साथ कैसे बातचीत करनी है। हमें नहीं पता कि हम लोग अपने क्लाइंट को कैसे ट्रीट करें।
तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, खुद ही क्लाइंट बनकर दूसरे सेलर्स को मैसेज करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं। क्लियर हुई मेरी बात? आप लोग खुद क्लाइंट बन के क्या करोगे, बात करोगे और इनसे बातचीत करो और देखो ये लोग कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब आप लोगों के पास आपके क्लाइंट आएंगे तो उस तरीके से आप लोग क्या करोगे, उनको बातचीत करोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें नहीं पता क्या बात करनी है। तो बेसिकली देखो, खुद बात करो उनके साथ, देखो वो आपके साथ क्या चीजें मांग रहे हैं आपसे, क्या क्या चीजें जो पूछ रहे हैं, कैसे बात करें आपसे। मैं आप लोगों को फायरफॉक्स वाला मेथड किस पे बताया, सिर्फ और सिर्फ पीसी के लिए बताया ना, तो सिर्फ पीसी पे यूज करो, ठीक है। अपने बायर अकाउंट को फायरफॉक्स उस डिवाइस में ले ही रखना जहां पर आप लोगों के पास हो। एक बात क्यों नहीं समझते आप लोग, आज इतना स्लो स्लो समझाया मैंने, बिल्कुल एक एक बात को स्लो स्लो करके। अभी भी अगर नहीं समझ आया तो बच्चे फिर मैं क्या करूं। आज दो तीन चीजें समझाइए। ठीक है, दो तीन चीजें समझाइए। एक, मल्टीपल अकाउंट को कैसे रन करना है। एक, सिंपली आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे रहना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया, कौन सा वाला, कौन सा वाला, कि आप लोगों ने कैसे जो है ना अपने क्लाइंट के साथ डील करना है, ठीक है। एक और चीज सीख लें कि आप लोगों ने, सपोज करो आप लोगों के पास अदर क्लाइंट्स के लैंग्वेजेस में मैसेज आ रहे हैं तो उसको कैसे देखना है। भाई नेट इशू था तो रिकॉर्डिंग देख लेना ना, अब सर उसको एक बात को बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ओपन करना है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर ओपन करना है, यहाँ पर देखो। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन होगा डिटेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। डिटेक्ट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों के पास कोई सा भी लैंग्वेज में क्लाइंट का मैसेज आया हो, मुझे नहीं पता कि किस लैंग्वेज में मैसेज आया है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, उस मैसेज को यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके, सपोज करो मैं कह रहा हूँ आप कैसे हैं, ये क्या कर रहा है, अब पूरी की पूरी मेरी लैंग्वेज को डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट करके कह रहा है कि हिंदी के अंदर जो है ना लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर किस में कर रहा है, इंग्लिश में। अब मुझे सपोज करो, अब मुझे हिंदी में रिप्लाई करना है तो कैसे करूंगा, ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करूंगा। एरो पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश। मैं कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ आ गया। इसको क्या करूँगा, कॉपी करके उसको मैं सेंड कर दूंगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज के क्लाइंट के साथ हम लोग डील कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चले, किसी को कोई मसला परेशानी, देखो बिल्कुल स्लो स्लो समझाया है। जो भी चीज हो, सेशन की रिकॉर्डिंग को एक से दो दफा अटेंड किया करो, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं अटेंड करते हैं।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक कि मेरे पास फाइवर का अकाउंट जो है ना खुद ब खुद लॉग आउट हुआ हो। ठीक है। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि फायरफॉक्स अकाउंट